अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी ना आजकल जो बहुत ही अजीब किस्म का कोई वायरस चल रहा है, इतना ज़्यादा पोल्ट्री मुतासर हो रही है उससे, इतनी ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं। ये सांस की बीमारी और ये जो नज़ला ज़ुकाम और मुंह खोल के सांस लेना और ये सुस्त हो जाना, लूज़ मोशन वगैरह, अजीब अजीब सी मतलब चल रहा है काम। तो इससे रिलेटेड आज वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें क्या एहतियाती तदबीर आपने करनी है, और कोई एक आध मेडिसन बताऊँगा आपको जिसके इस्तेमाल से ख़ास तौर पे चूज़ों के लिए ना, मैंने पहली बार मैं भी अपने लिए ब्रीडर्स तैयार कर रहा हूँ चूज़ों से। वैसे मैं हमेशा बने बनाए ब्रीडर लेता हूँ, लेकिन जो अपने ब्रीडर्स तैयार होते हैं मैं आपको एक ज़रा शौक कराता हूँ। देखिएगा ज़रा आप, ये देख रहे हैं आप स्मार्टरा, ये स्मार्टरा आप चेक करें माशाल्लाह से। ये स्मार्टरा मैंने अपने घर के ब्रीडर्स तैयार किए हैं, लेकिन जो घर की चीज़ तैयार होती है ना, आप इसकी टेल चेक करें माशाल्लाह से। इस क्वालिटी की चीज़ आपको सेल कोई नहीं करता, इसलिए इस दफ़ा मैं अपने ब्रीडर्स तैयार कर रहा हूँ। आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी ब्रीडर्स में मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के ब्रीडर मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कोई ना कोई मसला होगा। मैंने बहुत हद तक आजमाया है ये चीज़ कि कोई भी अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर सेल नहीं करता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चूज़ों से ब्रीडर बनाने पड़ेंगे, मोर्टेलिटी बर्दाश्त करनी होगी। तो ये थोड़ा सा आपने कड़वा गुण भरना है। लेकिन आप यकीन जाने, एक हैच मिसाल के तौर पे अब मेरे ना काफ़ी सारे चूज़े एक्सपायर हो चुके हैं। अपने ब्रीडर्स बनाने के चक्कर में मेरे काफ़ी सारे चूज़े एक्सपायर हुए हैं। आज मैं आपको एक मेडिसिन भी बताऊंगा इंशाल्लाह, उससे मेरा काफ़ी हद तक काम कंट्रोल हो गया। और लेकिन आप एक चीज़ देखें कि फ़र्ज़ करें ये सारे मेरे, इनमें से चंद भी ब्रीडर्स बन जाते हैं ना, चंद ब्रीडर्स बहुत हुआ मेरे अभी तक कितने 50 60 70 चूज़ा एक्सपायर हुआ है। तो जो मेरा एक हैच का चूज़ा होता है वो 100 120 इतना चूज़ा होता है, तो वो इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह मेरा एक हैच सारा रिकवर कर देगा। लेकिन जो मैं घर में ब्रीडर्स बना के तैयार करूँगा ना, तो वो एक तो मेरे माहौल में एडजस्ट हो चुके होंगे, दूसरा ये है कि मेरा 3 साल तक फिर इंशाल्लाह ये जो अपने ब्रीडर बनाने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। जो मैं बाहर से बने बनाए ब्रीडर लेता हूँ, उनकी कम से कम एज होती है 1.5 साल 2 साल, वो एक सीज़न रहते हैं मेरे पास, फिर मुझे नई तलाश करनी पड़ती है। ये मेरी मोर्टेलिटी ज़रूर हो रही है, मेरा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरे घर में ही ब्रीडर्स हैं तो मेरे लिए मसला नहीं होता। मैं जितने चूज़े मरते हैं नए ऐड कर देता हूँ, जितने मरते हैं उसमें मज़ीद ऐड कर देता हूँ। तो इससे मेरा ये होता है कि एक टाइम आएगा कि हर ब्रीड के तकरीबन मैंने 10 12 चूज़े जो है ना वो ब्रीडर बनाने हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये कुछ छोटे में हैं, वो थोड़े बड़े हो चुके हैं। इस तरह जब चूज़े मेरे मरते हैं ना, तो उसमें मैं नई चूज़े ऐड कर देता हूँ। तो इससे ये है कि इंशाल्लाह कि मेरा ये टारगेट है कि हर ब्रीड के 10 12 चूज़े मैं अपने तैयार करके, और ये जो मेरा नुकसान है ना वो तो मेरा इसी तरह कवर हो जाएगा कि ये जितने ब्रीडर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ऑफ सीज़न में मैंने सेल कर देने हैं। इवन इनके मैं एडवांस ले चुका हूँ और ये सारे के सारे मेरे ऑफ सीज़न के अंदर चले जाएंगे। तो अब आ जाते हैं ज़रा टॉपिक के ऊपर कि ये जो मसाइल आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं और आपने इससे कैसे बचना है। एक तो आपने ये करना है कि आजकल आपने अपना जो है ना साफ़ सुथरा रखना है, केजेस साफ़ सुथरे रखने हैं, डस्ट नहीं बनने देनी। जब डस्ट बनती है ना केजेस के अंदर बहुत ज़्यादा, तो इनकी जो होती है सांस की नाली बड़ी उसका सुराख आप समझ लें छोटा होता है बड़े ब्रीडर्स के मुकाबले में, तो फ़ौरन से इनकी वो सांस की नाली का जो है ना सोजिश आ जाती है गर्दो गुबार की वजह से। तो आपने डस्ट नहीं बनने देती अपनी शेड के अंदर, सफाई रखनी है कि केजेस का प्रॉपर सफाई रखनी है। प्लस आपने क्या करना है, अगर आपका चूज़ा कोई बीमार हो जाता है तो ये नहीं कि आप बीमार के साथ बार बार तंदुरुस्त जो चूज़े हैं उन्हें भी दवाइयाँ देते रहें, उससे इनका इम्यून सिस्टम बड़ा कमज़ोर होता है। अगर आप चूज़ों को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मल्टी विटामिन दें, इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें कि इन्हें बीमारियाँ लगें ही ना, ये हमेशा तंदुरुस्त रहें, तो आप बस ये काम करें, आप इन्हें मल्टी विटामिन दें। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन से 2 सस्ते तरीन मल्टी विटामिन बताऊँगा आपको, सस्ते तरीन जो हफ्ते में 2 बार आपने चलाने हैं। मिकदार भी बता दूँगा कितना आपने डालना है। तो आप जितना इन्हें मल्टी विटामिन देंगे उतना ये होगा कि आपके बर्ड्स तंदुरुस्त रहेंगे, इन्हें बीमारियां कम से कम लगेंगी। और अगर फ़र्ज़ करें बर्ड बीमार हो जाता है ना, तो एक आध बार तो चलें आप सबको चला दें, लेकिन जो बर्ड आपका बीमार हो गया उसे फ़ौरन से आप सेपरेट कर लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो उन पर मुझे शक होता है ना कि ये बर्ड आराम से खड़ा है, खाना पीना नहीं कर रहा, तो उन्हें मैं अलहदा कर लेता हूँ। अलहदा से मैंने ब्रूडर रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, ये 2-3 एक चूज़े हैं जो मुझे थोड़े अभी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। तो आप उन्हें फ़ौरन अलहदा करके उन्हें वहाँ पर मेडिसन दें। तंदुरुस्त मुर्गियों को भी बार मेडिसन देनी नहीं चाहिए, उनसे इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सफाई रखनी है, अपने शेड की सफाई जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना आपका बीमारियों का चांस कम से कम होगा। बाहर से नए बर्ड्स आपने अपने शेड में ऐड नहीं कर रहे हैं, कभी भी ब्रीडर्स लेके अपने शेड में ऐड नहीं करें। जितना हो सके उन्हें पहले बाहर रखें अपने शेड से बहुत दूर। जब उन देख लें कि आप वो मुकम्मल तौर पे ठीक हैं, तब आप उन्हें अपने शेड में दाखिल करें। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपने, जब भी आपका चूज़े बीमार हो जाए ना, जो बड़े होते हैं ना, बड़े
ब्रीडर्स, वो तो बीमार हों तो उनको तो हम मल्टी जंटा कॉमिजोन है, टाइलोप इंजेक्शन है, डिफरेंट किस्म के इंजेक्शन हैं, वो आप लगा के फ़ौरन से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन छोटा चूज़ा है, आप उसको तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। वो ईज़िली हर बंदे को, कई बंदे होते हैं जो मेरे साथ काफ़ी मतलब घरेलू ख़वातीन वगैरह मुझे मैसेज वगैरह करती रहती हैं, ये मसाइल हैं, तो वो वेटनरी स्टोर पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी और आसानी से आप दस्तयाब भी हैं। तो उसमें एक चीज़ तो ये देख लें, वेब्रामाइसिन है। जब भी आपका मुर्गियों में नज़ला ज़ुकाम आ जाए, ये मुँह खोल के सांस लेना शुरू कर दें, तो ये वेब्रामाइसिन कैप्सूल है, 60 रुपये का पलता मिलता है, इसमें 6 कैप्सूल होते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। एक ये ले लेना है आपने, दूसरा आपने ले लेना है ब्रूफिन सिरप है, ये ब्रूफिन सिरप, ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने, जब भी आपका बर्ड्स चूज़े, ख़ास तौर पर चूज़े बीमार हो जाएं, सुस्त नज़र आ रहे हैं, ढीले नज़र आ रहे हैं, खाना पीना ठीक नहीं कर रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम हो गया और मुँह छींके मार रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपने इस्तेमाल करनी है। और मैं तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल करनी है। और अगली चीज़ है फ्लैचल, ये उनका जो है ना हाजमा ठीक कर देगी। फ्लैचल जो है उनका अंदर का निज़ाम जो है, खाना पीना नहीं हज़म हो रहा, तो ये उसका ठीक करेगी। और एक है गोली है, उसका नाम है एवल, AVIL इसका नाम है। ये अगर ये फोकस कर ले तो एवल इसका नाम है, AVIL। मैं आपको ज़बानी बोल देता हूँ। इस तरह का ये पलता होता है, वाइट कलर की गोलियाँ होती हैं, 10 रुपये का पलता मिलता है, इसके अंदर 10 ही गोलियाँ होती हैं, मतलब 1 रुपये की एक गोली पड़ेगी आपको। तो ये 4 चीज़ें हैं। मैं दोबारा बता दूँ आपको कि एक एवल गोली, एक ब्रूफिन सिरप और एक है फ्लैजल सिरप और एक है वेब्रामाइसिन कैप्सूल। ये आपने करना कैसे है, 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन डाल देना है ब्रूफिन सिरप का, 1 ढक्कन डालना है फ्लैजल सिरप का, 1 डालना है वेब्रामाइसिन का कैप्सूल और 1 गोली डाल देनी है आपने एवल की। ये सारा मिक्स करके आपने उनके सामने रख देना है। 4 घंटों से ज़्यादा पानी पड़ा ना रहे उनके सामने। 4 घंटों बाद पानी उठा लेना है। 4 घंटों बाद वो जो है ना वो जहर बनना शुरू हो जाता है पानी, तो आपने 4 घंटों तक सामने इनके पड़ा रहे, 4 घंटों बाद आप उठा लें। तो ये आपने देना है जो आपके चूज़े बीमार हों, जो चीज़ें आपके बीमार हैं ना, ये सिर्फ उन्हें देना है। सारे तंदुरुस्त चूज़ों को बार बार आपने, ये मैं बात दोबारा कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं देनी है। कई चूज़े होते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर होती है, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो तंदुरुस्त होते हैं लेकिन वो इस तरह का दवाइयों वाला पानी पीने की वजह से बीमार होकर मर जाते हैं। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपका चूज़े तंदुरुस्त हैं तो आप बार बार उन्हें दवाइयाँ ना दें, सिर्फ उन चूज़ों को दवाइयाँ दें जो बीमार हैं। और अगली चीज़ मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि आप जितना हो सके अपने बर्ड्स को अगर मल्टी विटामिन के ऊपर रखेंगे, एक तो होते हैं ना फ्री रेंज, जहाँ आपके बर्ड्स खुले घूमते फिरते हैं, तो फिर तो अल्लाह वो आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें सारी उन्हें मिल जाती हैं, बाहर मुयसर होती हैं। लेकिन अब जिस तरह मेरे केजेस में अगर आपने बर्ड्स केजेस में रखे हुए हैं तो हर चीज़ आपने इन्हें केजेस के अंदर प्रोवाइड करनी होती है, हर चीज़। तो अब मैंने पूरी जो उनके मल्टीविटामिन वगैरह हैं ना, मैं आपको जस्ट आज 2 सस्ते 3 मल्टीविटामिन बताता हूँ जो हफ्ते में 2 बार आपने ये मल्टीविटामिन देने हैं। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है ना, उनका कुव्वत सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक है वाइटोलिन सिरप, ये आता है 110 रुपये का, 110 रुपये का आता है। और दूसरी चीज़ है कैल्शियम पी सिरप, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैल्शियम पी सिरप है दूसरा। तो ये आपने ये 2 सिरप अपने पास रखें बस। तो आपने देना कैसे है, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल देना है 1 लीटर पानी के अंदर, दोनों का, एक वाइटोलिन का और एक कैल्शियम पी सिरप का, दोनों का 1 ढक्कन आपने 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। तो इससे इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप बर्ड्स को प्रॉपर विटामिन देते रहेंगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बर्ड्स का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उनके ऊपर बीमारी का अंदर असर ही कम से कम करेगी। तो ये छोटी सी चीज़ें थी। मैं यकीन जाने मुझे तो काफ़ी मुश्किल काम लगा है, चूज़े से ब्रीडर बनाना काफ़ी मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा जॉब भी है, फिर मैंने आपको बताया हुआ है ब्रीडर संभालना, फिर अपना सेल परचेज़ करना। मैंने अंडे हैचिंग वगैरह आप देख रहे होंगे, ये सारा मेरा अभी भी ये हैचिंग चल रही है। ये मेरा इनक्यूबेटर्स में लगे हुए हैं, ऊपर ये देखें हैचिंग चल रही है। अभी मैंने काफ़ी सारे चूज़े इसमें से शिफ्ट कर दिए हैं, मज़ीद ये देख रहे हैं अभी भी हैचिंग हो रही है। इतने मल्टीटास्किंग काम करना, फिर ऊपर से कस्टमर माशाल्लाह आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि एक दिन में मुझे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार SMS आए होते हैं। फिर ऊपर से कॉलें आती हैं, ऑफिस में होता हूँ, मुझे ऑफिस में कॉलें आ रही होती हैं। मैंने आपको एक थोड़ा सी चीज़ बता दूँ कि मेरा मोबाइल मुकम्मल साइलेंट पे होता है, तो मैं जब मोबाइल देखूँगा निकालूंगा तो ही फिर मैं रिप्लाई करता हूँ भाइयों को। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ है इशू कि मैं अकेला बंदा हूँ और मेरा काम जो है ना वो काफ़ी सारे हो गए हैं। तो थोड़ा सा फिर भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर कमेंट्स का जो आंसर देता हूँ और भाइयों का रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ।
تو یہ میرا تھوڑا سا ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا برداشت مطلب کرنا پڑے گا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اندر غرور رکھنے والی بات نہیں ہے. میں جتنا ہو سکتا ہے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہر ایک کا رپلائی کروں, ہر ایک کو آنسر دوں. جنہوں نے میسج کیے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے ہر ایک کا رپلائی ضرور کیا ہے. تو تھوڑا سا پھر بھی آپ کوآپریٹ کریں کہ میرے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ, فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر یہ سارا میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا آج اپنے بھائیوں کے لیے ساتھ شیئر کروں کہ جو مجھے فائدہ ہوا ہے نا, تو وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ مجھے کسی نے بتایا تھا. ہمارے یہ گروپ ہیں کہ ایڈمن ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہ استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کافی حد تک فرق پڑ رہا ہے. آپ اور کچھ بھی استعمال نہ کریں, صرف یہ چیز استعمال کریں. تو وہی میں نے استعمال کیا. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے برڈس میری طرف سے بالکل ایکسپائری کے نزدیک پہنچ چکے تھے. یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی آپ کو یہ بڑی اور بیماری نے اٹیک بھی کن پہ کیا, بڑوں پہ. اس میں سے کچھ میرے 4-5 ایکسپائر ہوئے, باقی سارے کا اللہ کا شکر ہے ریکور ہو گئے, سارے کے سارے ریکور ہو گئے. تو یہی فارمولہ میں نے استعمال کیا جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے. انشاءاللہ آپ استعمال کریں, آپ کے جو ہے نا آپ کو کلیئر فرق نظر آئے گا. تو مزید کوئی بھی آپ کا کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.